Hey Hitanshi, what's up? I'm good. What about you? I'm also good. Are you okay now? Yeah, I'm great. Good. Very good. Carry on. मैम चले? सुनो, कौन थी ये? बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही थी। मैम वो मेरी दोस्त है। अच्छा, कमाल है। मजदूरी का काम भी कर रही है और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रही है। वैसे किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है ये? मैम ये ना सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। सरकारी नौकरी? बहुत टफ होती है ना ये तो। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए पैसे भी काफ़ी चाहिए होते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी दोस्त ये मजदूरी करने के साथ साथ सरकारी नौकरी भी कर पाएगी? मैम सरकारी नौकरी की तैयारी करने में पैसा तो लगता है। इसको अभी 50,000 रुपये की ज़रूरत है। मैम उन्हीं पैसों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और मैम जब सारे मजदूर लंच के टाइम पे लंच कर रहे होते हैं ना, उस वक्त ये पढ़ाई कर रही होती है। वाह, सच में तुम्हारी दोस्त बहुत मेहनती है। मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है। भगवान करे इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। और देखना, एक दिन कोई इंसान आएगा जो इसकी मदद करेगा। खैर छोड़ो, इसकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हम चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी में चलो, मैं आती थोड़ी देर में। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। ओके मैम, ठीक है। सुनो, ये मैडम पढ़ाई कर रही है। जी। काम के टाइम पे पढ़ाई कर रही हो। तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ कहता नहीं है? मैडम, हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। वो हमें कुछ नहीं कहते, बल्कि वो तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं काम के टाइम पे पढ़ाई नहीं करती हूँ। जब लंच होता है ना, या कोई भी खाली टाइम मिलता है, तब पढ़ाई करती हूँ मैं। अच्छा, वैसे किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तुम? यूपीएससी की। यूपीएससी? यूपीएससी की पढ़ाई तो बहुत टफ होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये मजदूरी का काम करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर पाओगी? मैडम, अब सपने देखें तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैं मानती हूँ कि ये पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत पैसे लगते हैं। और पैसा कमाने के लिए यहाँ पे काम कर रही हूँ। अगर यहाँ पे काम नहीं करूँगी तो पैसे कहाँ से कमाऊँगी? और मुझे कोचिंग में तो लेनी है, बस इसलिए यहाँ पे काम करती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे फैमिली वाले नहीं है? वो लोग काम कर लेंगे और तुम पढ़ाई कर लोगी। मेरे बाबूजी हैं, वो भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन वो इतना नहीं कमाते हैं कि मेरी पढ़ाई करवा पाए। और मजदूरी में मिलता ही कितना है, वही 500-600 रुपये दिन का। अब इतना तो पैसा है नहीं कि उन पैसों से हम जाके कोचिंग की पढ़ाई कर पाएँ। तो हमने सोचा कि अभी 2-3 महीने हम खुद मजदूरी करते हैं, और यहाँ से जितना भी पैसा इकट्ठा होगा ना, उन पैसों से हम अपनी कोचिंग करेंगे। बस इसलिए यहाँ पे आकर हम पढ़ाई भी कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। हाँ, मानते हैं कि यूपीएससी करना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और सबसे ज़रूरी बात है लगन, मन से पढ़ना। लेकिन हम एक बार ठान लिए हैं ना कि हम ज़रूर पढ़ेंगे, तो आप देख लीजिएगा, हम पढ़ लिख के ना अपने बाबूजी का नाम ऊंचा करेंगे। वो कहते हैं ना, गरीब लोग सपने देख तो लेते हैं, लेकिन पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम सबको साबित करेंगे कि सपने पूरे करने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, सिर्फ लगन चाहिए होती है। और ऐसे ही हम लगन से पढ़ाई करेंगे और एक दिन यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तुम्हारी बातों से ही लग रहा है कि तुम कितनी मेहनती हो। अच्छा, एक बात बताओ, कितने घंटे नौकरी करती हो यहाँ पर? काम लगभग 8-9 घंटे करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। 8-9 घंटे काम करती हो, उसके बाद भी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेती हो? मैडम, अगर मैं सारा समय पढ़ाई में दे दूंगी तो यहाँ काम क्या करूँगी? और अगर काम नहीं करूँगी तो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाऊँगी। मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे इकट्ठा करके कोचिंग ज्वाइन करना। अगर मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की ना, तो मैं शायद ही यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। अभी हमको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि हमें पढ़ाई लिखाई करनी है अच्छे से और वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसलिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। आज मेहनत कर रहे हैं, कल जब हम अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम एक दिन ज़रूर रंग लाओगे, ज़रूर कामयाब होगे। देखना, एक दिन एक इंसान आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। वैसे 50,000 रुपये ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और जितना तुम बता रहे हो कि तुम्हें दिहाड़ी के 200-400 रुपये मिलते हैं, इस तरीके से तो तुम कभी 50,000 नहीं जोड़ पाओगे। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसे तो अपने आप जुड़ जाएंगे। मैं चलती हूँ। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक। अरे भाई, कितना टाइम और लोगे यार? कब से वेट कर रहा हूँ मैं। जल्दी भेजो, काम है मुझे। एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है, जल्दी पहुँचा दे। जी ये जो पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो आप ही का चल रहा है? जी। एक्चुअली आपके यहाँ एक वर्कर काम करती है जो साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रही है। आप जानते हैं उसे?
आप शायद हितांशी की बात कर रही हैं। सच में बहुत मेहनती लड़की है। वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है, पर कैसे करे? पूरे दिन तो यहाँ मजदूरी में लगी रहती है। कोचिंग के तो पैसे ही नहीं है उसके पास, बस इसीलिए मजदूरी करती है ताकि अपनी कोचिंग के पैसे जोड़ सके। पर आप कौन? मैं कौन हूँ ये आप छोड़िए, आप बस ये 50,000 रुपये है, ये आप हितांशी को दे देना। और हाँ, ये मत बताना कि ये पैसे मैंने दिए हैं, ये आप उसे देना एडवांस के तौर पर। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप उसकी मदद क्यों कर रही हैं? एक्चुअली वो मैंने उसे पढ़ते हुए देखा और ये भी देखा कि वो कितनी मेहनती लड़की है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है, कुछ ज़िंदगी में बनना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से ये यहाँ 8-9 घंटे मजदूरी कर रही है, उस वजह से तो ये कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगी और इसका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये 50,000 रुपये उसे दे दें ताकि वो अपनी कोचिंग की फ़ीस भर पाए और अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और उसका सपना पूरा हो जाए। ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको एक बात बताऊं, मैं खुद चाहता था उसकी मदद करना, लेकिन ये घर बनाने के चक्कर में मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। पर मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो उसकी मदद करना चाहता है। कोई बात नहीं, आपने उसकी मदद करने के बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो इंसानियत कैसी? बस आप मेरा ये छोटा सा काम कर दीजिएगा, ये पैसे हितांशी को दे दीजिएगा। जी, मैं आपका ये काम कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मैं चलती हूँ। वो किसी ने सही कहा है, भगवान जब किसी की मदद करता है ना, तो किसी न किसी रूप में कर ही देता है। अरे तुम अभी तक काम कर रही हो? ये ईंटें नीचे रखो। क्यों मालिक? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? ईंटें नीचे रख। मालिक काम तो खत्म हो गया है, लेकिन सोच रही थी थोड़ा ओवर टाइम कर लूं। अरे यही तो मैं चाहता हूँ कि तू ओवर टाइम ना करे। कितने दिनों से ओवर टाइम कर रही है तू? ना खाती है ना ढंग से सोती है, बस मेहनत करती रहती है। बस या तो पढ़ाई करती रहती है या काम करती रहती है। अपनी सेहत का भी तो थोड़ा ध्यान रखना। आपको पता है ना, हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे काम करते हैं। आप हमको 20 रुपए कम दे दीजिए, लेकिन हमको काम करने दीजिए। अरे भाई मुझे सब पता है तुझे पैसों की जरूरत है, तुझे पढ़ना है, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना तुझे। और सेहत का ध्यान रखेगी तभी तो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी ना। और रही बात पैसों की, तो ये ले, ये पैसे मैं तुझे एडवांस में दे रहा हूँ। देख, तुझे भी पता है कि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते हैं, और तुझे उस टाइम पे पैसे चाहिए होंगे तो मेरे पास नहीं हुए, मैं कहाँ से दूंगा? तो ये पैसे भी रख तू, और इनकी टेंशन मत लियो तू। जो तेरी डेली की मजदूरी है ना, उनमें से मैं थोड़ा थोड़ा काटता रहूँगा। ये 50,000 आप हमको दे रहे हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इससे हमारी कोचिंग की फीस भी चली जाएगी और मैं अच्छे से पढ़ लिख लूंगी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साहब, अगर मैं पढ़ाई लिखाई करने लगूंगी तो ये सब काम कैसे होगा? यहाँ काम पे कौन आएगा? अरे काम क्यों नहीं कर पाएगी? जब तेरी कोचिंग क्लास हो तो वहाँ चली जाइयो, और पढ़ने के बाद यहाँ काम पे आ जाइयो। और इतना तो भरोसा है ना मुझे तुझ पर, तू मेरे पैसे लेके भाग थोड़ी जाएगी। अब ज़्यादा मत सोच, ये पैसे रख और जो तुझे करना है वो कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम पे इतना भरोसा करने के लिए। सच में आप ना हमारी जिंदगी में बिल्कुल भगवान बन के आए हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे फरिश्ता आएगा और हमको ऐसे ही पैसे देकर चला जाएगा। लेकिन साहब, हम ना पूरी ईमानदारी से काम करेंगे आपके यहाँ। जब भी हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी ना, हम यहाँ पे आया करेंगे काम वाम करने। आपका एहसान हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे साहब। बस बस, इतना ज़्यादा शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। तू मेरे यहाँ काम करती है, मैं पैसे नहीं दूंगा तो कौन देगा तुझे? और एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, वरना लोगों का इंसानियत से भरोसा भी उठ जाएगा। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ।